नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों का मैं पंडित गौरव आचार्य अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर रोज की भांति आज फिर आप सभी के सामने उपस्थित हैं ज्योतिष संबंधित नए नए विषयों पर आपकी जानकारी को और अधिक अच्छा करने के लिए। हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से केवल एकमात्र उद्देश्य है आपके मन में ज्योतिष के प्रति यदि कोई वहम, यदि कोई भ्रम, यदि किसी प्रकार की भ्रांतियां हैं तो हम उसे निकाल सकें, क्योंकि ज्योतिष एक महान विद्या है और इस विद्या का बहुत फ़ायदा इंसान को मिल सकता है यदि उसके मन में ज्योतिष विद्या के प्रति नकारात्मकता ना हो। तो जिन लोगों को भी इस पर विश्वास है और जिन लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने ज्योतिष की नए विषयों के प्रति जानकारियों को बढ़ाते हुए हमारी जो श्रृंखला चल रही है प्रोग्राम की, वो जेम स्टोन्स पर आधारित है, रत्नों पर आधारित है। रत्न आज नहीं हज़ारों वर्षों से इंसान की पसंदीदा चीज़ रहा है। चाहे समय मुग़लों का हो, चाहे समय राजे महाराजाओं का हो, चाहे उससे पहले का समय हो, चाहे फिर आज की 21वीं सदी का समय हो। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े उद्योगपति अक्सर हमें जेम स्टोन्स पहने हुए दिख जाएंगे। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी जेम स्टोन्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो इस जेम स्टोन्स के, इन रत्नों के चमत्कार से अवगत हैं। ईश्वरीय एक देन है ये रत्न, क्योंकि ये इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं, ये उस कुदरत की, उस ईश्वर की, इस प्रकृति माँ की बनाई हुई अद्भुत नेमत है ये इंसान के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे, जिस रत्न के ऊपर पिछले प्रोग्रामों में हमने मूंगा रत्न, मोती रत्न, मानिक रत्न, पुखराज रत्न और पन्ना रत्न के बारे में डिटेल से चर्चा की है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और आपकी जन्मपत्री में लग्नों के हिसाब से आपको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। तो यदि आप पिछले जो हमने रत्नों के प्रोग्राम किए हैं आप मिस कर चुके हैं, तो उसे आप हमारी वेबसाइट www.acharyastrologer पर जाकर देख सकते हैं, या फिर YouTube पर चैनल पंडित गौरव आचार्य के नाम से अवेलेबल है, उस पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो रहेगा नीलम रत्न। नीलम रत्न सुनकर सबके मन में जो प्रथम विचार आता है वो नीलम के भय से संबंधित है, नीलम के डर के से संबंधित है। अगर ये हमें सूट ना किया तो नुकसान कर देगा। ये जो आपके मन में भ्रम चल रहा है वो बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नीलम 9 रत्नों में से एकमात्र ऐसा रत्न है जो पहनते ही मात्र कुछ घंटों में आपको अपना असर दिखाता है। वो असर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। आपकी जन्म कुंडली में आपकी ग्रहों की स्थिति अनुसार ज्योतिष विद्वान के बताए हुए मार्ग पर और टेस्ट करके यदि आप रत्न पहनते हैं तो उसका आपको किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता है। और यदि बिना पूछे अपनी इच्छा से आप अच्छा रत्न पहनते हैं तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है यदि आपको सूट ना करे तो। अच्छा रत्न और खराब रत्न, खराब रत्न हम किसे कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड विषय है, क्योंकि जिस रत्न में ऊष्माएं समाहित नहीं होती हैं, जिनमें स्टोरेज कैपेसिटी, उस ग्रह की ऊर्जा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी कम हो, तो उसमें रेशे ज़्यादा हो, दाग धब्बे ज़्यादा हो, कहीं से कटा फटा हो, कहीं से त्रेड़ हो, तो उस रत्न का हमें फ़ायदा नहीं मिलता है भरपूर। अगर हमें सूट करता है तो भी, और यदि नुकसान मिलने की संभावना है तो भी नुकसान में कमी आती है। तो विषय चल रहा है नीलम रत्न पर। नीलम रत्न किस रंग का होता है, नीलम रत्न किस ग्रह से संबंधित है, इस विषय में आगे हम जानकारी बढ़ाते हुए चलते हैं। तो जो नीलम जेम स्टोन्स है ये शनि ग्रह से संबंधित है। शनि की ऊर्जा को अपने आप में समेटे हुए ये ग्रह हमारे शरीर में उस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। तो शनि किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है? जिनके ग्रहों में शनि से संबंधित साढ़े साती चल रही या ढैया चल रही हो
और शनि उनको कम प्रभाव दे रहा हो, किसी किस्म के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में कमी आ रही हो, तो अपनी जन्म पत्री के अनुसार हम नीलम रत्न पहन सकते हैं। यदि शनि के कष्ट भी मिल रहे हों, साढ़े साती या ढैया की वजह से, तो भी आप अपनी जन्म पत्री को दिखाकर नीलम रत्न पहन सकते हैं। नीलम रत्न एक ऐसा रत्न है जिसके बारे में ग्रंथों में कहा गया, यदि ये देने पर आए तो दिनों में ये गरीब से गरीब व्यक्ति को अर्श पर पहुंचा देता है, और यदि ये नुकसान करने पर आए तो बड़े से बड़े व्यापारी और उद्योगपति को फर्श पर लाकर गिरा देता है। तो अपनी जन्म पत्री के हिसाब से और अपनी पॉकेट के हिसाब से आप भी इसको पहन सकते हैं। बेतहाशा लाभ देने वाला ये रत्न है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को हम गिनाने से पहले आपको बता दें, नीलम रत्न नीले रंग का होता है। इसके कई प्रकार के नीले रंग, गाढ़ा नीला रंग, हल्का पानी से संबंधित नीला रंग, और वैसा नीला रंग जैसा हमें आकाश का रंग दिखता है उस किस्म का हल्का सा नीले रंग से संबंधित भी नीलम हमें अवेलेबल होता है। और गाढ़ा नीला रंग जैसे गगन नीला होता है शाम के समय, तो उस प्रकार का बहुत ज़्यादा नीले रंग में भी ये अवेलेबल होता है। अलग अलग क्वालिटियाँ, अलग अलग किस्में कौन सी खदान से पाई जाती हैं, किस कंट्री से आता है, उससे संबंधित इसकी कॉस्ट होती है मार्केट में। तो फ़ायदों की बात करें तो अचानक धन लाभ, अचानक दिनों में आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला जो ग्रह शनिदेव है, वो उससे संबंधित नीलम आप पहन सकते हैं यदि आपकी जन्म पत्री आपको पहनने की आज्ञा दे तो अचानक धन लाभ वाला, धन में बढ़ोतरी करने वाला, आपके पैसों में, आपकी संचित मनी में बढ़ोतरी करने वाला ये न्यायप्रिय शनि देव का जो जेम स्टोन्स है वो नीलम है। यदि शनि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के हिसाब से, यदि बहुत ज़्यादा उसकी डिग्री या उसकी पावर जो है बढ़ी हुई हो, तो उस स्थिति में भी नकारात्मकता यदि मन में बहुत ज़्यादा हो, सोच विचार चिंता फिक्र बहुत चल रही हो, तो भी आप किसी ज्योतिषी की सहायता से या सलाह से आप नीलम रत्न का परामर्श लेकर उसे पहन सकते हैं। इस स्थिति में भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। और आगे चल रही है बात, यदि किसी प्रकार की दिमागी परेशानियों से गुजर रहे हैं या मन में बहुत ज़्यादा लेज़ीपन है, आलसपन है, सोच विचार ज़्यादा चलता है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी है, तो भी नीलम रत्न आपको बहुत अधिक फ़ायदा दे सकता है और नेगेटिविटी को कम करता है। कानून के क्षेत्र में यदि आप जुडिशरी से संबंधित या वकालत से संबंधित पेशे में हैं, तो भी वहाँ मन में बहुत सारे नए नए विचार, नई नई चीज़ें, नई नई बातें, कौन सी बात कहाँ पर करनी है, उस संबंध में भी शनि आपको फ़ायदा देगा। यदि आप वैज्ञानिक हैं, रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, मन में नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए, तो भी शनि आपको इसमें बेनिफिट्स दे सकता है। और यदि हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो लोग मेडिकल सर्जरीज़ के साथ संबंध रखते हैं, किसी प्रकार की स्किन एलर्जी से रिलेटेड जिनके अधिकार क्षेत्र में जिनका प्रोफेशन आता है, उन लोगों को भी शनि के इस रत्न नीलम से बहुत अधिक फ़ायदे मिलते हैं। किसी भी प्रकार के अनुसंधान के क्षेत्र में भी आपको नीलम पहनने से फ़ायदे मिल सकते हैं। और आगे हम बात कर रहे हैं आपकी जन्म पत्री के हिसाब से कौन से लगन वालों को नीलम रत्न सूट करेगा और कौन से लगन वालों को ये नीलम रत्न नहीं सूट करेगा। आपकी जन्म पत्री में यदि मेष लगन भाव में 1 नंबर लिखा है, तो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से जो शनि ग्रह है वो 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। क्योंकि मेष लगन में शनि ग्रह जो है वो कारक ना होकर मारक की स्थिति में होता है, क्योंकि शनि मंगल में आपस में टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो इस स्थिति में बिल्कुल आपके लिए नीलम रत्न पहनना अच्छा प्रभाव नहीं देगा, किसी किस्म का चोट और एक्सीडेंट आपको दिलवा सकता है। यदि आपके मन में पहनना ही हो तो टेस्ट किए बगैर इसको बिल्कुल धारण मत कीजिए। आगे है 2 नंबर लगन। 2 नंबर लगन यानी वृष लगन।
वृष लगन वालों की जन्म पत्री में भाग्य भाव और कर्म भाव का स्वामी शनि ग्रह आपको बहुत फायदे देने वाला है, भाग्य को उच्च करने वाला है, कारोबार में बढ़ोतरी देने वाला है, कारोबार में नए नए विचार और नए नए लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ने से काम की स्थितियों में और भाग्य की स्थितियों में बढ़ोतरी देने वाला है। आगे बात करें मिथुन लगन वालों के लिए, तो मिथुन लगन वालों के लिए जो शनि ग्रह है वो भी भाग्य भाव और अष्टम भाव। तो यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन से संबंधित या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या फॉरेन से संबंधित किसी प्रकार के कारोबार से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप अपनी जन्म पत्री दिखाकर नीलम रत्न पहन सकते हैं। आपकी जन्म पत्री में नवम और अष्टम भाव का स्वामी, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, ज्योतिष के इस नियम के हिसाब से हम मिथुन लगन वालों को नीलम रत्न पहनने की एडवाइस देते हैं। कर्क लगन वालों के लिए नीलम रत्न जो है वो नुकसानदायक होगा। आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव का है शादी, यदि आप पहनते हैं कर्क लगन वालों तो आपके मैरिज संबंधित कष्ट मिलेंगे, मैरिज से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, ससुराल पक्ष के साथ उलझनें बढ़ेंगी, तो इसलिए आपको नीलम रत्न पहनने की मनाही है। सिंह लगन वालों के लिए भी नीलम रत्न फ़ायदेमंद ना होकर नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपके लिए भी ये षष्ठ भाव और सप्तम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। इससे आपकी सेहत को कष्ट मिलेंगे, इससे मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। और यदि आपने बिफोर मैरिज ये पहना है तो शादी होने में बहुत अड़चने डाल सकता है नीलम। तो सिंह लगन वालों यदि पहन रखा है तो कृपया आप इसको उतारिए। कन्या लगन वालों के लिए भी नीलम रत्न शनि ग्रह अच्छा होता है। आपकी जन्म पत्री के हिसाब से पंचम भाव और षष्ठम भाव का स्वामी है। षष्ठ भाव यानी छठा भाव, पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव। तो त्रिकोण भाव का स्वामी होने के नाते इससे छठे भाव का दोष नहीं लगता। तो अपनी कुंडली में शनि की पोजीशन के हिसाब से आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। तुला लगन वालों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी शनि ग्रह है, आपके लिए कारोबार संबंधित नए नए जो है आइडियाज़ देगा, सेहत संबंधित परेशानियों को भी दूर करेगा, प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी करेगा और अचानक धन लाभ और मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी। 8 नंबर लगन वृश्चिक लगन वालों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा, कृपया मत पहनिए। और नुकसान किस प्रकार के होंगे? नुकसान होंगे आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित और भाई बहनों के साथ या दोस्तों मित्रों के साथ झगड़ों से संबंधित। धनु लगन वालों के लिए भी शनि का रत्न नीलम जो है वो नुकसानदायक होता है, कृपया मत पहनिए। मकर लगन और कुंभ लगन वालों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मकर लगन वालों के लिए सेहत से संबंधित, नए नए विचारों से संबंधित, आपसी रिलेशनशिप में बढ़ोतरी या आपसी रिलेशनशिप में बेटरमेंट के लिए फ़ायदा देगा। और जो कुंभ लगन है उनको भी कारोबार, सेहत और किसी प्रकार के धन लाभ के फ़ायदे मिलेंगे नीलम रत्न को धारण करने से। और आगे हम बात करें मीन लगन वालों के लिए, तो मीन लगन वालों के लिए भी शनि का रत्न नीलम बहुत ख़ास फ़ायदे नहीं देता है। तो इससे आपको नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। पैसे का नुकसान हो सकता है, किसी को उधार देंगे तो मिलने में मुश्किल होगी, और व्यर्थ के लॉटरी या कहीं ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं जहां आपने इन्वेस्ट किए हैं। तो आज के विषय में हमने बात की थी नीलम रत्न की। तो इससे संबंधित यदि किसी भी प्रकार की जानकारी या अपनी जन्म पत्री को दिखाना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही कष्टों से संबंधित उपाय लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। लुधियाना में हर रोज़ 11 से 2, 4 से 6 हम अवेलेबल होते हैं, सोमवार से शनिवार। और इसके अलावा यदि आपने कहीं दूर से मिलने आना हो तो अपॉइंटमेंट के माध्यम से समय फिक्स किया जा सकता है, या फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मिल सकते हैं। तो आज इस विषय पर इतना ही। कल नए विषय में नए जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपके जीवन में खुशियाँ, तरक्की में अपार वृद्धि हो, कष्टों से आपको मुक्ति मिले। मैं पंडित गौरवाचार्य आपका अपना आज इस प्रोग्राम में आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।